हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। आज के इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स का पूरक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें नोट लिखा है सभी प्रश्नों को हल करना है। निर्देश भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला निर्देश है कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। आगे है प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड हो गए। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न होगा, खंड ब रिक्त स्थान वाला प्रश्न होगा, खंड स सत्य असत्य वाले प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 अति लघुत्तरी प्रश्न है और इसके लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 अति लघुत्तरी प्रश्न है और इसके लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 से 14 लघुत्तरी प्रश्न है और इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 15 और 16 लघुत्तरी प्रश्न है और इसके लिए 5 अंक आवंटित है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और इसके लिए 6 अंक आवंटित है। तो चलिए इसमें पूछे गए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है 2x-5 एवं 3x-2 का योग है। 4 विकल्प दिए इसके लिए, जिसमें एक का चयन आपको करना है। अ x-3, ब 5x-3, स x-3 और द 6x-3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब 5x-3। अब इसमें अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 में सर्वांतर होगा। इसके लिए विकल्प है अ 7, ब 5, स ऋण 6 और द 6। तो सर्वांतर का मतलब होता है दो पदों के बीच का अंतर। तो 11 में 5 घटाकर या 17 में 11 घटाकर या 23 में 17 घटाकर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा द 6। अब इसमें प्रश्न नंबर तीसरा है बिंदु ऋण 3, 5 किस चतुर्थांश में होगा। विकल्प है अ प्रथम चतुर्थांश, ब द्वितीय चतुर्थांश, स तृतीय चतुर्थांश और द चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब द्वितीय चतुर्थांश। इसमें अगला प्रश्न है 1 - sin स्क्वायर 0 डिग्री का मान है। अ cos स्क्वायर 0, ब कोसेक स्क्वायर 0, स कॉट स्क्वायर 0 और द सेक स्क्वायर 0। तो इसका आंसर हो जाएगा अ cos स्क्वायर 0। अब अगला प्रश्न है यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। अ दुगुना, ब तिगुना, स आधा और द 4 गुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स आधा। अब अगला प्रश्न है खंड ब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है यदि A अनुपात B अनुपात C हो तो मध्य अनुपाती खाली स्थान होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा B² = AC। इसी में दूसरा है y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज खाली स्थान होता है। तो भुज मतलब होता है x, तो यहाँ पर भुज हो जाएगा 0 होता है। इसी में तीसरा है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास खाली स्थान होगी। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आगे है समरूप बहुभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बराबर। अगला प्रश्न है आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को दी गई पहचान संख्या को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा पैन। अब खंड स है सत्य असत्य लिखिए। एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सदैव सम होता है, तो ये हो जाएगा असत्य होगा। समीकरण x² - 7x = 0 का हल 0 और 7 है, तो ये सत्य होगा। अब इसमें अगला प्रश्न है एक घन के आकर्षी विकर्णों की संख्याएं 8 होती है, तो ये असत्य है। अगला है cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये सत्य है। अगला है जीवा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये सत्य है। अब आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है यदि बहुपद p(x) = 2x³ - x² - 4 हो तो
पी ऑफ 2 और पी ऑफ 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक बार पी ऑफ 2 निकालने के लिए x की जगह 2 और पी ऑफ 0 निकालने के लिए x की जगह 0 रखकर देखना है। तो इस प्रकार आप मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 14:35 समानुपात 16:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर चौथा है, सरल रेखा 5x धन 6y ऋण 7 बराबर 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रवणता और अंतःखंड निकालना है सूत्र लगाकर। अब प्रश्न नंबर 5 है, मान ज्ञात कीजिए। 2 tan 67 डिग्री अपन cot 23 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री। तो इसको आपको हल करना होगा। प्रश्न नंबर 6 है, आंकड़े 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 7 और 4 है। तो यहाँ पर आपको वर्ग समीकरण बनाना है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का प्रयोग करके। प्रश्न नंबर 8 है, श्रेणी 9 धन 12 धन 15 धन 18 धन के 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, यदि बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आयतन का फार्मूला लगाकर आपको आयतन निकालना होगा। प्रश्न नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। प्रश्न नंबर 11 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10/3 तथा रेखा बिंदु 0, 5 से होकर जाती है। इसी का अथवा है, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 1, 2, 3, 4 तथा 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निम्नानुसार सारणी में प्रदर्शित है। यहाँ पर सारणी आपको मिल जाएगा। समय तथा साधारण ब्याज के बीच आपको आलेख खींचना होगा। अब प्रश्न नंबर 12 है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है एवं पी क्यू एक जीवा है। यदि कोण पी आर क्यू 50 अंश है तो कोण ओ पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। या इसी का अथवा है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी लंब बी सी। तो सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो आपको सिद्ध करना होगा। अब इसमें प्रश्न नंबर 13 है, निम्न सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्गांतर और आवृत्ति दिया है, आपको बहुलक ज्ञात करना होगा फार्मूला लगाकर। इसी का अथवा है, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ वर्गांतर आवृत्ति यहाँ भी दिया है, आपको माध्यिका निकालना होगा। प्रश्न नंबर 14 है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन दोनों आपको ज्ञात करना होगा। इसी का अथवा है, यदि गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न नंबर 15 है, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसी में अथवा है, राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितना धन प्राप्त होगा। अब प्रश्न नंबर 16 है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। रचना के पद भी लिखिए। यहाँ पर आपको परिगत वृत्त की रचना करना है, साथ ही रचना के पद आपको लिखना होगा। यह इसी का अथवा है, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें साथ ही एक और ABC त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 2/3 PQ हो। प्रश्न नंबर 17 है, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो सिद्ध कीजिए कि A² प्लस C² अपन B² प्लस D² इक्वल AC अपन BD। तो आपको सिद्ध करना होगा। या इसी का अथवा है, समीकरण को हल कीजिए और इसमें किस विधि से हल करना है ये भी दे दिया है, तो इसको आपको आलेख विधि से हल करना होगा। समीकरण है 4x ऋण 5y बराबर 20 और 3x धन 5y बराबर 15। इसमें अंतिम प्रश्न है, सिद्ध कीजिए साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा।
इसका अथवा है किसी मीनार के शिखर का धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हमने सारे प्रश्नों को बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गणित के अलावा अन्य विषय के भी आपको प्रश्न पत्र चाहिए तो वीडियो पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।